हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि वो कौन व्यक्ति है जो आपकी सारी समस्याओं की जड़ है। कौन है वो व्यक्ति जिसने आपकी ज़िंदगी में इतनी उथल पुथल मचाई है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन, आपका सबसे बड़ा दुख देने वाला वो व्यक्ति, वो कौन है। आज हम उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे, देखेंगे वो व्यक्ति की इंटेंशन क्या थी, वो व्यक्ति ऐसा क्यों उस व्यक्ति ने किया, क्या कुछ रीज़न थे उसके पीछे। चलिए देखते हैं, ठीक है। सो ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहने वाली है। सभी लोग के लिए इस रीडिंग को करें, इस बात का ध्यान देना। और आज हम उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज साबित हुआ। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, हाइप करें वीडियो को। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में दिए नंबर पर आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उस व्यक्ति के लिए क्या यूनिवर्स एंजल्स बताते हैं। Letting go, the conditioning, the burden, the playfulness, going with the flow, the adventure, the rebirth, the inner voice, and the creator. Now we have the participation. सो ये है कार्ड्स व्यूवर्स आपके लिए। बॉटम द डेक से कार्ड आया है कॉन्शियसनेस का, यानी उस व्यक्ति के बारे में आप जानते हो जो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है। आप उस व्यक्ति के बारे में जानते हो। चलो आज मैं आपको उस व्यक्ति से मिलवाती हूँ, ठीक है। रेडी हो मिलने के लिए? आज मैं आपको उससे फेस टू फेस मिलवाने वाली हूँ, फेस टू फेस। आज आप उस व्यक्ति का चेहरा देखने वाले हैं। आज मैं इस रीडिंग में आज आपको उस व्यक्ति का चेहरा दिखाऊंगी, और ये गारंटी के साथ है। इसमें कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट। मैं आज आपको उस व्यक्ति का चेहरा दिखाने वाली हूँ जो आपका सबसे बड़ा एनिमी है। रेडी? चलो सबसे पहले उसका चेहरा दिखाते हैं। चलो उठो, खड़े हो, पहले मिरर है सामने, जाओ देखो कौन नजर आता है। किसका चेहरा है ये? क्या ये आप हो? अरे हाँ, ये तो आप ही हो। ये तो आप ही का चेहरा है। क्या आप हो अपने सबसे बड़े दुश्मन? हाँ, आप ही हो। आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। आप ही हो अपनी अपनी खुशियों को खोने की सबसे बड़ी वजह। कैसे आप अपने दुश्मन कैसे हो सकते हो? आप अपने लिए क्यों दुख क्रिएट करोगे? मैं बताऊं? चलो आज सुनते हैं, आज समझते हैं आज आपका अपने सबसे बड़े दुश्मन कैसे हो। उन दुश्मनों के कंपैरिजन में जिन्होंने आपको बाहर से तोड़ा, लेकिन आप वो व्यक्ति हो जिसने अपने आप को अंदर से तोड़ा। बाहर के दुश्मन तो ठीक है, वो तो गैर थे, आप तो अपने खुद के तो अपने थे। आपने खुद को कैसे चोट पहुंचाने दी? आप ही हो। आप वो एक ऐसे व्यक्ति हो व्यूअर्स जिसके साथ में बार 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 अन्याय हुआ, बार बार। जिसके साथ में लोगों ने, मतलब कहते ना, गुलामों की जैसा ट्रीट किया, गुलामों के जैसा। आपकी खुशी की जहां पे कोई वैल्यू नहीं थी, आपने वहां पे उम्मीदें लगाई। आपकी गलती ये थी, आपने वहां पे अच्छाई करी जिन लोगों को आपकी अच्छाई नहीं चाहिए थी। आचार्य प्रशांत जी का एक कथन है जिसको मैं इस रीडिंग में नोट करना चाहूंगी, कोट करना चाहूंगी, कि अगर हम, जैसे वो लोग कहते हैं ना कि अच्छाई अच्छे करने वालों के साथ में बुरा क्यों होता है। अगर अच्छाई अज्ञानता में करोगे तो वो दुख ही देगी। अच्छाई अगर गलत लोगों के साथ में करोगे तो वो तो हमारे साथ गलत ही करेंगे ना। तो गलत कौन हुआ? जो अच्छाई कर रहा है वो गलत हुआ, क्योंकि हम अंधे होके लोगों के साथ में अच्छाई कर रहे हैं। हम गलत लोगों के साथ में अच्छा होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। हम अच्छा हो रहे हैं उनके साथ में जो अच्छे हैं ही नहीं। तो गलत कौन हुआ, हम या वो? उनका तो, उनको कैरेक्टर उनको पता है कि वो तो है ही गलत।
उनको तो पता है कि वो तो हम तो हैं ही गलत, लेकिन अगर हमारे साथ में कोई अच्छाई करेगा तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है ना। गलती किसकी हुई? जिसने अज्ञानता में गलती करी। आप वो व्यक्ति हो, आपने गलत जगह उम्मीदें लगाई, इन लोगों ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, इन लोगों ने आपकी पूरी लिटरली आपकी पर्सनालिटी को डिमोलिश कर दिया। आपने बार 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 ऐसे लोगों का बर्डन उठाया अपने जीवन में। यूनिवर्स ने आपको कई बार इन लोगों के प्रति सचेत किया कि जाग जाओ, जाग जाओ, अवेकिन किया आपको। अवेकिन सामने कार्ड खड़ा है, आपको अवेकिन किया। कई बार आपको ईश्वर ने प्रमाण दिए, संकेत दिए, उन लोगों का आपको असली चेहरा दिखाया, लेकिन आपने आंखें मूंद ली। आपने उनकी गलतियों को नजरअंदाज किया, आपने अपनी आत्मा की आवाज को नजरअंदाज किया। आप जिस धोखे में, जिस दुख में आज आप हैं, उसका कारण आप खुद हैं, ईश्वर नहीं है। आप ईश्वर को रोते हैं, ईश्वर को दोष देते हैं, अपनी डेस्टिनी को दोष देते हैं कि आपके साथ में अन्याय हुआ, ईश्वर ने आपके साथ में बुरा किया। सच में ईश्वर ने आपके साथ में बुरा किया? नहीं, ईश्वर ने तो आपको बार बार संभाला। आज आप अगर जीवित भी है ना, तो ईश्वर की वजह से हैं। इन लोगों से ईश्वर ने आपको कितना बचाने की कोशिश की, लेकिन आप खुद ही रोते रोते उन्हीं लोगों के पास में वापस जाके खड़े हो गए, वापस उन्हीं से उम्मीद लगाते रहे। आपने अपने ऊपर कभी बिलीव ही नहीं किया, आपने अपने आप पे कभी बिलीव नहीं किया कि यार आप इनके अलावा भी अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं, आप इनसे, इस कैद से बाहर निकल सकते हैं। आपने हर बार अपने आप को एडजस्ट किया, आपको ये लगा कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको इनकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि आप अपना जीवन अकेले दम पे जी पाए। आपने अपने आप को हमेशा एडजस्ट किया, जबकि आप लॉयन थे, आप किंग थे, लेकिन आपने भेड़ों के बीच में जाके अपने आप को भेड़ समझ लिया कि नहीं यार, मैं तो ऐसे ही जीवन जीऊंगी, मैं तो ऐसा ही जीवन जीऊंगा। आप हमेशा दिल से सोचा आपने, कभी दिमाग से नहीं सोचा, कभी नहीं, कि आपके अंदर क्या प्रतिभा है, आपके अंदर क्या स्किल्स है, आप क्या कर सकते हो। आपने अपनी विल पावर को जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। आपने जो है ना अपने आप को दबा के, अपने आप को कुचल के इन लोगों का जीवन आसान बनाया है, और ये बात आपको पता है। अगर आप इनके लिए ये ढोने वाला, इनका बोझ ढोने वाला नहीं बनते, तो इनके जीवन में इतना, ये अपने जीवन में आराम से अपना जीवन नहीं जी पाते। आपने ही इनके जीवन को इतना सरल और सुगम बनाया है, लेकिन अपने जीवन में आपने रोड़े भरे हैं, कांटे भरे हैं। आपने खुद को बेचारा बना लिया। आपने ना सिर्फ खुद को कष्ट दिया है, बल्कि ईश्वर की नियति को भी आपने चैलेंज किया है। आप ईश्वर को आज दोष देते हैं ना, जो मेरे साथ में इतना बुरा हुआ, मेरे साथ में ईश्वर ने इतना अन्याय किया, ठीक है, लेकिन ईश्वर ने कभी आपके साथ में अन्याय नहीं किया। ईश्वर ने तो हमेशा पग पे आपको वार्निंग दी, आपको संभालने की कोशिश की। आपने अगर आंखें मूंद ली तो इसमें ईश्वर का क्या दोष है? आपने गलत लोगों पे भरोसा किया, इसमें ईश्वर का क्या दोष है? आपने रिश्ते ऐसे लोगों से बनाए जो कि लालची हैं, जो कि ग्रीडी हैं, जिनका मकसद ही था सिर्फ इस्तेमाल करना, तो इसमें ईश्वर का क्या दोष है? आज जो है, आज आप अपने जीवन में अपने आप को जिस स्थिति में देखते हो, इसका जो मेन रीजन है वो आप खुद हो व्यूअर्स। इसका कोई और मतलब किसी और पे हम ब्लेम नहीं डाल सकते इस चीज का। आप इस चीज को समझिए। बेसिकली अगर हम देखें कि अगर आपके साथ में सच में हम ये कहें कि आपके साथ में गलत हुआ है, तो हम ये तब ये कहेंगे जब आपको धोखे में रखा गया, आपको चीजें पता ही नहीं थी। लेकिन अगर चीजें पता होने के बाद भी अगर हम गलत का साथ देते हैं, गलत को सपोर्ट करते हैं, तो फिर हमें किसी पे दोष देने का कोई हक नहीं रह जाता, कोई भी नहीं। आप जो ये कहते हो ना कि मैं बार बार मैंने सहा है, मैंने बहुत सहा है, कैसे? किसी ने आपको मजबूर किया सहने के लिए?
कोई सच में किसी के अंदर इतनी ताकत है जो आपको मजबूर कर दे कि आप सहें? नहीं, किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि आप ये चीज़ें सहें और आपको कोई मजबूर कर दे। आप किसी के बंधुआ मज़दूर नहीं है, मधुआ गुलाम नहीं है, किसी ने आपको खरीद नहीं लिया। आप चाहते तो अपनी बेड़ियों को तोड़ सकते थे, लेकिन आपने जो है इन बेड़ियों को कभी तोड़ने की हिम्मत दिखाई ही नहीं। आज आप जिस मुकाम पे खड़े हो, जिस एज में आप खड़े हो, आप थोड़ा देखिए अपनी ज़िंदगी में जाके कि गलती किसकी रही। पर कहते हैं गुनाह करने वाले से ज़्यादा बड़ा गुनहगार बर्दाश्त करने वाला होता है। अगर उसके अंदर स्ट्रेंथ है, पावर है, अगर वो फिर भी बर्दाश्त कर रहा है तो गुनहगार वो खुद हुआ, गुनाह करने वाला नहीं हुआ, बर्दाश्त करने वाला हुआ। आपको ये बोला गया है कि आप इस एनर्जी से बाहर निकल सकते थे, आप रीबर्थ कर सकते थे, अपने जीवन को बदल सकते थे, लेकिन आप हमेशा इसमें फंसे रहे, अपने आप को एडजस्ट पे एडजस्ट करते रहे। कितनी बार ईश्वर ने आपको संकेत दिए, जरा बताना तो सही। आपकी इंट्यूशन ने आपको कितनी बार कहा कि नहीं यार, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन आप आंखें मूंदे रहे और इन्हीं लोगों से आप जो है उम्मीद लगाते रहे कि आज नहीं ये कल व्यक्ति सुधर जाएगा। अरे आज नहीं कल व्यक्ति सुधर जाएगा, चलो इसको एक बार और मौका दे देती हूँ, एक बार और मौका दे देती हूँ। आप अंदर से आप खत्म होते रहे, दीमक की तरह ये व्यक्ति आपको चाट गया। आपके जीवन में एक व्यक्ति ऐसा जरूर है व्यूअर्स, आपके हो सकता है आपके और भी लोग हों आपके साथ में गलत करने वाले, लेकिन एक व्यक्ति सब पे भारी है। एक व्यक्ति ने आपके पूरे और भी जो लोग हैं आपके जीवन में जिन्होंने आपके साथ में गलत किया, उन पे वो भारी पड़ा। और मे बी आप उस व्यक्ति के कंपैरिजन में ना, आप दूसरों को इतना स्ट्रॉन्ग अपना एनिमी नहीं मानते जितना स्ट्रॉन्ग इस व्यक्ति को मानते हैं। लेकिन इनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी आप खुद के हैं, अपने खुद के बने हैं। ठीक है, जो आपने आउटसाइडर, इस व्यक्ति ने आपको कितनी बार ऐसा फील कराया कि जैसे आप उसकी ज़िंदगी का हिस्सा हो ही नहीं, ना आपको अपने जीवन में दखल देने दिया, ठीक है, ना आपको कुछ ट्रीट किया, ना आपकी किसी खुशी का ख्याल रखा, आपको अनाथों जैसा फील करवाया, लेकिन आप फिर भी उन्हीं से अपनी खुशियों को जोड़ते रहे, अपनी खुशियों को कनेक्ट करते रहे, उन्हीं से अपनी खुशियाँ आपने समझी जानी। तो ये गलती किसकी हुई? आप ही की हुई ना। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके साथ में दिन पर दिन गलत होता रहा और वो बार बार इसी उम्मीद में उनको माफ़ करता रहा कि यार आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन रोना, कुछ दिन धोना, कुछ दिन सब कुछ चलाइए, फिर नॉर्मल हो जाते हो आप ना, आपके अंदर एक बुरी आदत क्या है, आप बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाते हो। ठीक है, आप ना पेप्सी के वो हो, ठीक है, पेप्सी टाइप के हो, जैसे वो होते हैं ना सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, तो उसमें क्या होता है, वो होता है गैस होती है भरी हुई। आप थोड़े दिन किसी को आपके साथ में कोई गलत करेगा, आप अंदर अंदर गुस्सा आपका भरेगा और फिर एक दिन वो ढक्कन खुलेगा और आप सारा उड़ल दोगे, फिर आप शांत हो जाओगे। आप ये पैटर्न ऑब्जर्व नहीं करते कि आपके साथ में बार बार ये हो रहा है। तो गुस्सा एकदम से निकाल दे के ठंडा हो जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता उससे। आपको देखना होगा कि बार बार आपको किस तरह से यूज़ एंड थ्रो किया जा रहा है। आपने ये चीज़ें नहीं देखी, तो कुछ दिन रोना, कुछ दिन धोना, कुछ दिन अपनी भड़ास निकालना, फिर नॉर्मल हो जाना, फिर पहले की तरह अपनी लाइफ को जीने लगना, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आ जाना, रिश्ते पहले की तरह निभाना, रिश्तों में पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाना, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे आपके साथ में कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो ये जो एनर्जी है ना, यही सबसे बड़ा फॉल्ट है आपका कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हो, आप बहुत जल्दी चीज़ों से मतलब ओवरकम कर लेते हो। लेकिन इस एनर्जी से ओवरकम क्यों नहीं कर पाए, ये वीडियो क्यों नहीं तोड़ पाए आप? ये बेड़ियाँ तोड़ना बहुत ज़रूरी था। जब किसी की सच्चाई, किसी की इंटेंशन आपको पता चल गई थी, तो उस इंसान से उम्मीद रखने से क्या फ़ायदा था? आप ईश्वर को दोष देते रहते हो कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, लेकिन ये चीज़ें गलत हैं। ना आप विक्टिम हो, ना आप दोष देने के अधिकारी हो। अगर आप विक्टिम हो तो उसकी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी कि आपने अपने साथ अन्याय आपने खुद किया है। आप ईश्वर को दोष देने के अधिकारी नहीं रह जाते हो। आपको अपनी डेस्टिनी अगर बदलनी है ना आज भी, तो आपको खुद बदलनी होगी। आपको इन बेड़ियों को तोड़ना होगा, ये एनर्जी में आना होगा। जस्ट लेट हिम टेकन फॉर ग्रांटेड। आप इनको जितना मर्जी ले सकते हो ना, लो, इनको ये दिखा दो कि आप इन बेड़ियों को तोड़ सकते हो। ठीक है, आपको ये करके दिखाना होगा, आपको उनको उन्हीं की एनर्जी से ट्रीट करना होगा। क्योंकि अगर आपने इन बेड़ियों को अभी भी नहीं तोड़ा, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए ये ऑप्शन रखा हुआ है कि आप अपने आप को रीबर्थ में लेके आए, आप खुद को पहचाने, आपका पुनर्जन्म होना है।
ईश्वर ने आपके लिए वो ऑप्शन ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन आपने खुद ने ब्लॉक कर रखा है। ये सब चीज़ें हैं। कई साल पहले मतलब 100-200 साल पहले की बात है कि एक बुक लिखी गई थी जिसमें ये बोला गया था कि आने वाले समय में लोगों के साथ में अगर गलत होगा भी ना, तो उसका दोष वो अपनी किस्मत को देंगे। उनके मन में इतनी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, वही आप कर रहे हो, वही पैटर्न आप अपना रहे हो। तो आप क्या है ना, आपके साथ में गलत हो रहा है लेकिन आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हो, और आपको ये लग रहा है कि यार मेरी किस्मत में ये लिखा था, शायद मेरे साथ इसलिए ऐसा हुआ। बेसिकली आपको अपनी किस्मत को दोष नहीं देना, आपको अपनी आवाज़ को उठाना है कि जस्ट यू नीड टू से जस्ट स्टॉप, बस बहुत हो गया, ठीक है, बस बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, अब और बर्दाश्त नहीं करूँगी और बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये सब चीज़ें हैं। तो आप इन बेड़ियों को तोड़ दीजिए व्यूवर्स। आप यहाँ पर होने के लिए नहीं बने। आप इस रिश्ते में, आपको ये लग रहा है ये रिश्ता आपकी डेस्टिनी है, ये रिश्ता आपकी डेस्टिनी नहीं है। सीरियसली ये रिश्ता आपकी डेस्टिनी हो ही नहीं सकता। आप एक कैद में हो, आप एक पिंजरे में हो जिसमें आप सिर्फ एक कंफर्ट जोन में हो। मतलब आपको खाना पानी दिया गया उस रिश्ते के अंदर, मैं आपको ये बोलूँगी। अब ये कुछ लोगों के साथ में रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन उसमें क्या था ना, आपको आपकी आज़ादी छीनी गई। आपको कुछ दिया गया है ना, तो उसके बदले आपकी आज़ादी आपसे छीनी गई है। आपने कीमत जो चुकाई है वो बहुत बड़ी है, आज़ादी की कीमत, अपने आप कुछ कर पाने की कीमत, ठीक है, अपने फैसले खुद ले पाना, अपने लिए खुद कुछ कर पाना, अपने अपने हिसाब से जी पाना। आपने इतनी बड़ी कीमत चुका दी। आपने क्या खो दिया? आपके पास में वो पंख थे, आपके पास में वो स्किल थी कि आप अपना जीवन अपनी शर्तों पे जी सकते थे। आपने शर्तों में बनते बनते, लोगों के साथ में एडजस्ट करते करते आपने अपनी आज़ादी खो दी। सबसे बड़ी कीमत चुकाई है। हमारे मेरा दिल भर आया, बस और कुछ नहीं है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कितनी कुर्बानी दी गई सिर्फ एक आज़ादी के लिए, कितनी जानें गई, कितने लोगों ने संघर्ष किया आज़ादी के लिए, और आपने अपनी आज़ादी यूं ही किसी को दे दी। एक वक्त था कि हमारे देश ने आज़ादी के लिए फाइट करी थी कि आज़ाद होना है, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीनी है, किसी का गुलाम बन के नहीं रहना, और आपने गुलामी को स्वीकार करा है। क्या किया आपने? और आप ये सोच रहे हो कि कर ले अत्याचार मेरे पे, कितना अत्याचार करेगी, कितना अत्याचार करेगा, एक दिन तो उसको एहसास होगा कि वो गलत कर रहा है। गलत करने वाले को कभी एहसास नहीं होता वो गलत कर रहा है। गलत करने वाला, उसको शय मिलती है बार बार। अगर आप उसको सपोर्ट कर रहे हो ना उस चीज़ के लिए, तो उसको शय मिलती है। उसको अगर सज़ा मिले ना तो एहसास हो। सज़ा तो आपने दी ही नहीं, सज़ा तो आपने खुद को दी। यू नीड टू लेटिंग गो एंड मूव ऑन। आपको उस व्यक्ति को छोड़ना होगा, आपको उस रिश्ते की कैद से बाहर निकलना होगा, आपको ऐसे ऐसे लोगों से दूरियां बनानी होंगी, आपको खुद पे विश्वास करना होगा। आपको ये जो कार्ड है ना, आपको ये बोलता है कि कदम तो उठाओ यार, डेस्टिनी आपके लिए खुद बन जाएगी। रास्ते खुद बन जाते हैं। जब हम कहीं बाहर निकलते हैं, हमें क्या रूट मैप पता होता है कि ये हम अपनी डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचेंगे? रास्ते पे साइन मिले बने हुए होते हैं। आपने देखा है ना, जब हम रोड पे ट्रैवल करते हैं तो साइन बने होते हैं, इस तरफ जाना है, इस रास्ते पे, अगर दिल्ली से निकल रहे हो अहमदाबाद के लिए तो आपको इस रास्ते पे फॉलो करना है, ये रूट वहाँ जाता है। खुद साइन मिलते हैं। वही आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप कदम तो बढ़ाओ, बाहर तो निकलो। साइन मैं आपको देता जाऊँगा आपकी डेस्टिनी तक पहुँचने के। साइन आपको खुद मिलेंगे। आप बाहर निकलो, ओवरकम करो। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, इतनी एज हो चुकी है, अब मेरे बस की बात नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं ये बताओ? फिर आप दोष मत दीजिए ना, फिर आप भुगतिए, फिर आपको भुगतना होगा। फिर आप कहोगे ये तो बड़ी गलत बात है, आप तो हमें गलत कह रही हो, कोस रही हो। मैं कोस नहीं रही, आपने अपनी डेस्टिनी अपनी खुद कोस कोस के अपनी ऐसी बना ली, ऐसे लोगों को सपोर्ट कर करके आपने अपनी ज़िंदगी खुद नरक बना ली है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी कंफर्ट से भर दी। कैसा लोगों की ज़िंदगी कंफर्ट से भरी? जिनकी सोच दो कौड़ी की है। सच में दो कौड़ी भी ज़्यादा मैं कह रही हूँ, उनकी उतनी भी नहीं है, वो डिज़र्व ही नहीं करते। आपको अपने सुकून की परवाह खुद करनी होगी। आप ना आपका अपना सुकून ऐसे व्यक्ति के साथ में ही देखते हो कि वो आएगा, वो अपनी बाहों में लेगा, वो मुझे हक करेगा,
वो मुझे प्यार करेगी, मेरा ज़िंदगी उसी के साथ में कटेगी, उसके बिना मैं अकेला हूँ, तन्हा हूँ। यूनिवर्स कह रहे हैं यार बढ़ो ना आगे, मैं खड़ा हूँ ना तुम्हारे साथ में। ऐसा नहीं है, आप ना गलत जगह उम्मीद लगा रहे हो, आपने उम्मीद ही गलत जगह लगाई है। आपने अपने जीवन के प्रकाश को अनदेखा करके अंधकार को चुना है, ये चीज़ें हैं। तो आप न्याय की उम्मीद किससे कर रहे हो, मुझे ये बताओ। हमें अपनी डेस्टिनी खुद बदलनी होती है, खुद। कोई और नहीं आता हमारी ज़िंदगी को बदलने, कोई नहीं आता, कोई नहीं मदद करता। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है। हमें अपनी किस्मत खुद बदलनी होती है, हमें खुद लिखनी होती है। अब जैसे कि मैंने एक बात कही थी आपसे कि यार इतनी उम्र निकल चुकी है, अब वो करने की एज गई। तो मैं आपको ये बोलूँगी, ज़रूरी नहीं है किसी से फिज़िकल दूरी बना के ही दूर हुआ जाए। आप उनसे भावनात्मक दूरी बनाइए। ऐसे लोगों से उम्मीद ही मत रखना, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये आपको दिखाते हैं उम्मीद आपकी। आप ऐसे लोगों से उम्मीद मत रखें कि ये आपके सुकून का कारण बनेंगे। आपको अपना सुकून खुद ढूंढना होगा, आपको अपने लिए खुद जीना होगा। आपका सुकून ना, ये देखो ये देखो ये देखो, कितनी बड़ी बात है। ओ माय गॉड, देखो आप अपना सुकून देख रहे हो कि इस व्यक्ति के साथ में, लेकिन सुकून कहाँ है आपके अंदर। ये सुकून यहाँ से निकलेगा और आपको सुकून देगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है, हमें ऐसे लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखनी है कि ये हमें सुकून देंगे, ये हमारी खुशी का, हमारे सुख दुख का ध्यान रखेंगे, हमारी हारी बीमारी में हमें देखेंगे। हमें अपने लिए खुद मरहम बनना होगा। हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी है, ख़त्म। एक होता है फिजिकल डाइवोर्स, जहाँ पर हम एक विच्छेद करते हैं एक संबंध को। हम मन से भी तो अपना संबंध अपना किसी के साथ में ब्रेक कर सकते हैं। हम उनको ये लिबर्टी क्यों दे कि वो हमारे जीवन में आए और हमें खुशी का कारण बने या हमारे दुख का कारण बने। नहीं, हमें उम्मीद, जहाँ पर उम्मीद होती है ना, वहीं दुख होता है। तो हमें ना तो उम्मीद रखनी, ना हमें फिर दुख होगा। तो जस्ट उनको अपना मानना बंद कर दो, उनको अपना मानना आपको नहीं है, ठीक है। अगर अभी भी आपके पास में चांस है, सो आई सजेस्ट कि आप मूव ऑन करें। किस्मत आपको आपके साइन खुद दिखाएगी। लेकिन आपको लग रहा है कि अब मैं नहीं लेट गो कर सकती, मैं नहीं मूव ऑन कर सकता, सो आप उनसे उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि आपका सुकून आपके अंदर है, उन लोगों से जुड़ा हुआ नहीं है। और लिटरली मैं आपको ये बोलूँगी, हर एक व्यक्ति का सुकून उसके सिर्फ अंदर होता है। अगर वो अंदर से खुश है तो उसको सारी दुनिया अच्छी नज़र आती है। अगर वो अंदर से दुखी है ना, तो आप उसके सामने कुछ भी ला के रखो, वो उसको सुकून नहीं देगा। उसका सुकून उसके अंदर होता है। तो आप अपने अंदर से जुड़ें, आप अपनी आत्मा से जुड़ें। आप किस्मत को दोष ना दें। आपको यूनिवर्स एंजल्स, आपको ये जो कार्ड बताता है, ये देखता है कि यूनिवर्स एंजल्स आपको बार बार इस सिचुएशन से खींच रहे हैं, बाहर निकालने की उन्होंने कोशिश करी, लेकिन आप ही ने बार बार उनसे उम्मीद लगा के अपने एंजल को नाराज़ किया है, आपने अपने ईश्वर को नाराज़ किया है। उन्होंने तो आपको साथ देने की बहुत कोशिश करी, आप ही ने साथ नहीं लिया, तो उसमें उनकी थोड़ी ना गलती है। गलती किसकी हुई? आपकी हुई। आपने अपने ऊपर विश्वास नहीं दिखाया, आप वो हिम्मत नहीं दिखा पाए। यस, ये हिम्मत। हम अक्सर सोचते हैं कि समाज बहुत बहुत जालिम समाज है, जीने नहीं देगा, या ये करेगा वो करेगा, या हमारा अकेलापन हमें खा जाएगा, हमें किसी की ज़रूरत है। लिटरली हमें किसी की ज़रूरत है। सोच के देखिए, आपने किसी को अपना के देख लिया ना, किसी के लिए एडजस्ट करके देख लिया ना, क्या मिला आपको, क्या हासिल हुआ? तो क्या सच में आपको ज़रूरत है? बेसिकली आपको यूज़ कौन कर रहा है, आप ये देखिए ना। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो चुकी है, और आपको इस कंडीशन में जो है, आपको खुद को चुनना होगा। आपको मेंटल डिस्टर्ब होने से अपने आप को रोकना होगा। आपको पूरी तरह से खुद को बदलना होगा। आप अपने गुनहगार खुद हो, आपको ये चीज़ माननी होगी। और जो गाइडेंस यूनिवर्स एंजल्स आपको दे रहे हैं, आपको उनको फॉलो करना होगा। आप अपनी मुसीबत से भाग नहीं सकते, आप अपनी चुनौतियों से भाग नहीं सकते, आपको उनको फेस करना होगा। आपको अगर अपनी सिचुएशन बदलनी है, तो आपको एफर्ट खुद डालने होंगे। आप अपनी सिचुएशन से भाग नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बनाई जेल आपने खुद है अपने लिए, क्योंकि इसमें होना आपने खुद स्वीकार करा। आपके लिए विंडो खुली थी, लेकिन आपने अगर स्वीकार करा इसी जेल में रहना, तो इसमें दोष आप किसी को नहीं दे सकते। आप अपने सम्मान के लिए उठे, आप अपने सम्मान के लिए आवाज़ उठाएं, आप अपने सम्मान के लिए फ़ाइट करें, हिम्मत रखें,
कि कोई तो शक्ति है जो आपको सपोर्ट करेगी, कोई तो शक्ति है जो अभी भी आपको बिखरने नहीं देगी। आपको नाकामयाबी हासिल नहीं होगी, लेकिन राइट नाउ जो नाकामयाबी आपके जीवन में आ चुकी है उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। अपने आप को पहचानिए, हु यू आर। इन्होंने आपको खुद से भुला दिया। ये कार्ड मुझे लिटरली बहुत पेन दे रहा है, मुझे बहुत पेन महसूस हो रहा है कि कहाँ के लिए बने थे, कैसा जीवन जीने के लिए बने थे आप, और आप कैसा जीवन आपने जिया है। ये चीज़ देख के मुझे दुख हो रहा है। आपका ब्रेन वॉश कर दिया गया। लिटरली यू आर ब्रेन वॉश टाइप ऑफ पर्सन। ब्रेन वॉश कर करके आपको वो बना दिया जो आप थे ही नहीं। तो अपना ध्यान रखो, खुद को पहचानो। आप किसी की ज़रूरत ही पूरी कर रहे हो बस, और कुछ नहीं। आप यूनिवर्स से माफ़ी मांगो। आपको यूनिवर्स से माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपने उन पर बहुत दोष लगाए हैं, बहुत उनको सुनाया है। क्योंकि कसूरवार आप खुद हो, लेकिन कसूरवार आपने यूनिवर्स को ठहराया। आप खुद कुछ कर सकते थे। ये शेर भेड़ों के उसमें बंध सकता है, सोच के ही हैरानी होती है। ये तो चीर फाड़ करके रख दे ऐसे लोगों को। तो आप अपने कसूरवार खुद हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका पता नहीं कहाँ चला गया है, कितना ब्रेन वॉश आपको कर दिया गया है, आपकी पावर कहाँ गई। जो कभी लोगों के बीच में लीडर की तरह हुआ करता था ना, आज लोग आपसे आगे निकल चुके हैं। आज लोग आपको ओवररूल कर चुके हैं, आपको कुचल के आगे निकल चुके हैं। किसी को दोष मत दीजिए, क्योंकि आपको किसी को दोष देने का हक नहीं बनता। आप सपने देखो, सपने देखने से आपको कोई नहीं रोकता, लेकिन सपने अगर गलत जगह देखोगे तो फिर दिक्कत आएगी। आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो, बहुत जल्दी गुस्सा करते हो, बहुत जल्दी रो जाते हो, फिर बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाते हो। ये जल्दी जल्दी आपको नहीं करना है। गुस्सा पालना सीखो। मैं आपको ये बोलूँगी, गुस्सा पालना सीखो। नहीं, गुस्सा जो है ना उसको सही जगह लगाओ, गुस्से को अपनी ताकत बनाओ। क्योंकि ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला। कब तक आप पीछे हटते रहोगे, कब तक आप अपने आप को एडजस्ट करते रहोगे। आपको डेफिनेटली अपनी पोजीशन को दिखाना होगा, हु यू आर। आपकी लाइफ में अभी भी मौके अवेलेबल हैं व्यूअर्स। आप अपनी ज़िंदगी में सारे मौके अपने लिए बंद करके नहीं बैठे हैं। ये जो दरवाज़ा बंद है ना, ये उन लोगों की तरफ से बंद है जिन लोगों से आप उम्मीद दिखा रहे हो। लेकिन यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ा दरवाज़ा खुला हुआ है, जो है रीबर्थ का। तो आप इस दरवाजे को देखिए। आप अपने जीवन में अभी भी कुछ भी कर सकते हो। आपको वो सफलता मिलेगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। बस आपको खुद पे विश्वास करना होगा। साइन आपको खुद मिलेंगे। मैंने बोला जैसे कि साइन आपको खुद मिलेंगे कि आपको आपकी मंजिल कहाँ कैसे मिलेगी, आपकी मंजिल कहाँ है, आपको खुद साइन मिलेंगे और आप उस रास्ते पे चलते चले आए, ब्लाइंड ट्रस्ट करते हुए यूनिवर्स पे। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है ना, मेरे को ये दिखाता है, ठीक है, ये दिखाता है कि आप सिर्फ भरोसा रखें। हाथ जैसे हम ईश्वर के सामने जाते हैं ना, ऐसे करके हाथ हम ऊपर कर देते हैं कि ईश्वर अब तेरे ऊपर सब कुछ समर्पित है। तो ऐसे ही आपको करना है कि आपको ईश्वर पे सब कुछ समर्पित करते हुए, ट्रस्ट करते हुए, भरोसा करते हुए आगे बढ़ना। और आपके जीवन में आप जो गाइडेंस आपको मिल रही है, आप उसको जस्ट फॉलो करते जाएं। आप एक्सपीरियंस तो करें, आपके पास में अभी भी एंजेलिक हेल्प अवेलेबल है। ईश्वर आपको संभाल लेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको बार बार संभाला है, अभी भी वो आपको संभाल लेंगे, लेकिन कदम आपको उठाना होगा। वो आपकी करंट सिचुएशन में आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, कोई भी मदद नहीं करने वाले, क्योंकि उन्होंने आपकी बहुत मदद करी है, अब नहीं करने वाले। वो ये कह रहे हैं कि पहले इसको खुद करने दो अपनी मदद। जब इंसान अपनी मदद खुद करता है ना, तो दुनिया उसकी मदद करती है। लाचार की कोई मदद नहीं करता। लाचारी मत दिखाओ कि कोई आप पे तरस खाएगा और आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। किसी को क्या पड़ी है, किसी को कोई नहीं पड़ी। आपको अपनी सिचुएशन खुद बदलनी होगी, ये आपके लिए चैलेंज है। ये कड़वा सच है, बट सच है जिसे आपने सुना है। आई होप सो आप इस सिचुएशन को समझ पाए होंगे कि आप सबसे बड़े अपने दुश्मन खुद साबित हुए हैं, कोई और नहीं तो आप किसी को लिबर्टी इतनी नहीं देते, तो वो आपके साथ में इतना कुछ कर ही नहीं पाता, ठीक है।
सो ये आपके लिए रीडिंग है। आई होप सो ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ऐसे और वीडियोज़ के लिए। पर्सनिंग के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। सॉरी, पर्सनिंग अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में दिए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।